हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए 7 फुट के पेपर वोटर लिस्ट के रूप में जो 7 फुट ऊंचे पेपर का ढेर दिया है, उसमें से छांट कर जो वोट चोरी का मामला निकाला है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है दोस्तों, जिसको कहा था कि अगर खुलासा होगा तो भूचाल आ जाएगा, ऐसे ही लग रहा है दोस्तों जैसे कि वाकई भूचाल एक तरह से आना स्टार्ट हो गया है, यानी भूचाल आ गया है। क्योंकि अगर भूचाल नहीं आता दोस्तों तो संसद से लेकर निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उनकी गिरफ्तारी का मतलब ही है कि भूचाल आ गया है दोस्तों। अब उसमें खुलासा ऐसे खुलासे हुए दोस्तों, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। बताया ये गया है कि एक पते पर 80 वोटर, एक 8x8 के कमरे के अंदर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं दोस्तों। इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति 4 जगह वोट है उसकी और 4 जगह अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहा है। एक व्यक्ति एक राज्य में 2 जगह और एक अलग राज्य में यानी 2 राज्यों में 3 वोट डाल रहा है दोस्तों। बहुत सारे खुलासे राहुल गांधी जी ने किए हैं। उन खुलासों को सुनकर जनता के बीच जैसे ही ये चीजें सामने आई हैं तो लोगों को लगा कि हमारे जो वोट एक ही अधिकार है सरकार द्वारा दिया गया, और वो है वोट। क्योंकि वोट देने के बाद 5 साल पिटने के सिवाय कुछ नहीं बचता। अभी देख रहे हैं रोजगार मांगने के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो रोजगार मांगते हैं, उन पर क्या बरसाया जाता है? उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। किसान अपना हक मांगने के लिए जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले शिक्षा मित्र द्वारा जब मर्ज करने का स्कूल का मामला अभी शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, मर्ज करने का मामला है, उन पर लाठियां बरसाई गई दोस्तों। मेन चीज यही है कि अब जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है वोट चोरी का, तो उसको देखकर जो युवा हो, जो जनता में जिस तरह की भावना है, आपको सुनाते हैं कि युवा के विचार। युवा क्या कह रहा है? आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूँ और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है भाई। अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ the government is elected on the basis of the same flawed SIR, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप SIR करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले, और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं, वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। जिन भाइयों ने हमारा YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें दोस्तों। और जो भाई हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे 8535096918 नंबर, मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें अपनी समस्या भी बता सकते हैं।